नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं मिडिल ईस्ट वॉर के कोर कॉन्सेप्ट को, इसकी पूरी कहानी को जीरो से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल हम सबके दिमाग में आ रहा है कि ये जो हम बार बार सुनते हैं कि इजराइल और ईरान का वॉर हो रहा है, यूएस का वॉर हो रहा है, फलस्तीन का वॉर हो रहा है, कभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, तो ये सारे देश एक साथ मिलकर क्यों लड़ रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें आज से नहीं लगभग 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले समझो कि ज्यू कौन थे। ज्यू एक धर्म भी है, एक समुदाय भी है और एक पहचान भी है। इनका धर्म है जुडाइज्म। ये लोग मानते हैं कि उनका मूल स्थान मिडल ईस्ट में, खासकर आज के इजराइल वाले इलाके में था। हजारों साल पहले इनका अपना राज्य भी हुआ करता था, लेकिन समय के साथ अलग अलग साम्राज्यों ने उस इलाके पर कब्जा किया और ज्यूस पूरी दुनिया में फैल गए। इसे डायस्पोरा कहते हैं। लगभग 2000 साल तक ज्यूस के पास अपना कोई देश नहीं था। अब आते हैं 20वीं सदी में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने लाखों ज्यूस को मरवा दिया। इसे होलोकॉस्ट कहते हैं। पूरी दुनिया हिल गई। तब ये विचार मजबूत हुआ कि ज्यूस को अपना एक सुरक्षित देश मिलना चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, अब उस समय मिडिल ईस्ट का एक इलाका था फिलिस्तीन, जहां ज्यादातर अरब मुस्लिम रहा करते थे। तो 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि इसी इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। यही से इजराइल नाम का देश बना। अब समस्या क्या हुई, जो जमीन पहले फिलिस्तीनियंस की थी उस पर नया देश बना दिया गया। अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तुरंत युद्ध शुरू हो गया। इसी को कहते हैं इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट। अब आगे समझो ईरान की एंट्री कैसे होती है। पहले ईरान एक नॉर्मल देश था और अमेरिका का दोस्त था, लेकिन 1979 में वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई और नई सरकार आई जो अमेरिका और इजराइल दोनों के काफी खिलाफ थी। नई आइडियोलॉजी साफ थी कि इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। अब ईरान ने सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से लड़ना शुरू कर दिया। इसने हमास गाजा में और हिजबुल्लाह लेबनान में जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया। पैसे, हथियार, ट्रेनिंग, ये ग्रुप सब इजराइल पर हमला करते थे। इजराइल ने जवाब में एयर स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और कवर्ट एक्शंस काफी ज्यादा लिए। करीब 30 साल तक ये शैडो वॉर चलता रहा, यानी खुला युद्ध नहीं था, लेकिन लगातार टकराव इन दोनों देशों के बीच में रहता था। अब आते हैं आज के समय में क्या हुआ। 2023 के बाद गाजा में कॉन्फ्लिक्ट भड़का, हमास ने हमला किया, इजराइल ने भारी जवाब दिया। इसके बाद ईरान से जुड़े ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। इजराइल ने पहली बार सीधे ईरान के टारगेट्स पर हमला किया। ईरान ने भी सीधा मिसाइल अटैक किया। यही से कॉन्फ्लिक्ट खुला युद्ध बन गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो आजकल काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, इसको भी समझते हैं। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है और ईरान का इस पर पूरा कंट्रोल है। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे, जैसा कि वो कर भी चुका है, तो पूरी दुनिया का तेल की सप्लाई रुक सकती है। यहीं पर अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका क्यों आता है? हर चीज में अमेरिका अपने आप को हाईलाइटेड क्यों करता है? क्योंकि इजराइल उसका सबसे बड़ा एलाई है और दूसरा ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बचाना उसके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि वो ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर ऑयल सप्लाई रुकती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। इसलिए अमेरिका हर बार मिडिल ईस्ट की वॉर में शामिल हो जाता है। अब सवाल आता है, बाकी देश चुप क्यों हैं? जैसे आप समझ रहे हो ना मेरी बातों की, सारे देश चुप हैं। कोई यूएस को कुछ नहीं कह रहा, इजराइल को कुछ नहीं कह रहा, कोई ईरान के सपोर्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि सब अभी क्या कहते हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। चाइना ईरान से सस्ता तेल लेता है, रशिया अमेरिका के खिलाफ बैलेंस बनाता है और इंडिया जैसे देश न्यूट्रल रहकर दोनों से रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा डर है न्यूक्लियर एस्केलेशन। अगर ये वॉर बढ़ गया तो सिचुएशन कंट्रोल से काफी बाहर जा सकती है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वॉर बढ़ता है, सबसे पहले ऑयल प्राइस बढ़ता है
ऑयल महंगा, हर चीज महंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा पंप करेगा। इसके साथ ही इन्वेस्टर डर जाते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स में डालते हैं और इसलिए वॉर के समय ऑयल ऊपर जाता है, गोल्ड भी ऊपर जाता है, जैसे कमोडिटी, सिल्वर्स ये सब ऊपर जाते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। पर अभी हमने हाल ही के केसेस में देखा कि गोल्ड भी प्लंज हुआ था, सिल्वर भी गिरा था, क्रिप्टोज भी गिरी थी, डाउ जोन्स तो पहले से ही नेगेटिव में है। स्टॉक मार्केट पर 19 मार्च को इसका बहुत बुरा असर देखने को मिला। अब हम इंडिया पर इस सब का इम्पैक्ट समझते हैं, क्योंकि लोगों के मन में काफी सारे क्वेश्चंस है कि यार इंडिया तो इस वॉर में कहीं से कहीं तक नहीं है, काफी दूर है हमारी कंट्री, तो हमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर इम्पैक्ट होगा। अगर ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल काफी महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कंपनीज के मार्जिन घटेंगे, कुछ सेक्टर्स को नुकसान होगा जैसे एविएशन, पेंट, ट्रांसपोर्ट, FMCG, लेकिन कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा जैसे ऑयल कंपनीज, डिफेंस सेक्टर्स और गोल्ड। अब हमने यहाँ पे डिफेंस सेक्टर क्यों कहा है, क्योंकि डिफेंस जब कोई भी कहीं भी कंट्रीज में वॉर होती है तो सारी कंट्रीज प्लान करते हैं कि हम अपना डिफेंस का रेवेन्यू या जो डिफेंस का बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ा दें, हम लोग काफी सारे इक्विपमेंट्स बाई करें जैसे जहाज हो गया और ये सब। तो इसलिए वहां पे क्या कहते हैं, हमें एक सर्ज मतलब डिफेंस सेक्टर में बूम देखने को मिल सकता है। अब आखिरी सवाल, हमें क्या करना चाहिए, हम तो रिटेल ठहरे। तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है दोस्तों, वॉर हेडलाइंस देखकर इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, फाइनेंशियली कैश रिजर्व रखो, थोड़ा गोल्ड एक्सपोजर रखो, हाई रिस्क ट्रेडिंग को इस समय तो अवॉइड करो और सबसे इंपॉर्टेंट नॉइज से बचो कि काफी सारे तुम लोग रील्स देख दे रहे हो और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो सब अभी अवॉइड करो। कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखो, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है कि हर एक मार्केट क्रैश को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, तभी वो गिरती है और वो वहीं से बढ़ती भी है और एक नए हाइस बनाती है। हर चीज कॉन्स्पिरेंसी नहीं होती, ये वॉर रिलीजन की नहीं बल्कि पावर, ऑयल, सिक्योरिटी और सर्वाइवल की लड़ाई है। अंत में एक लाइन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि कंट्रोल की है। ऑयल पर कंट्रोल चाहता है यूएस, पावर पर कंट्रोल और भविष्य पर कंट्रोल। यही मिडिल ईस्ट का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है जो मैंने आपको काफी आसान शब्दों में समझाया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल खबरी बाजार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लाइक और शेयर, आपका कमेंट हमें जरूर बताइए कि आपका इसमें फीडबैक क्या है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसे भी आप हाईलाइट करिएगा ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।